नमस्कार दोस्तों, जय श्री केदार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी एस्ट्रोलॉजी में। तो वृश्चिक राशि वालों, हो जाओ सावधान, क्योंकि पिछले 14 सालों से आपकी दौलत पर नजर लगा रहे हैं परिवार के यह 3 लोग जो आपकी जिंदगी में जहर खोल रहे हैं और आपको कष्ट पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, हर इंसान के जीवन में कुछ लोग जुड़ते हैं तो कुछ लोग पीछे छोड़ छूट जाते हैं, लेकिन आपके जीवन में हमेशा से ऐसे लोग रहे हैं जो कभी भी आपकी सफलता में सहायक नहीं रहे। वे केवल आपकी सफलता से जलते ही है। आप उनसे थोड़ा ज्यादा रुपया कमा लेते हैं तो भी आपसे गलत स्वर में बात करना शुरू कर देते हैं और आपकी जिंदगी में जहर घोलना शुरू कर देते हैं। 4 लोगों के बीच आपकी अफवाह उड़ाना शुरू कर देते हैं कि आपने तो गलत तरीके से धन कमाया है। लेकिन दोस्तों, आप इस बात का ध्यान रखें, आज की वीडियो आपको अंत तक देखनी है, क्योंकि इन 3 लोगों का नाम हम आपको बताने वाले हैं, इनकी पहचान हम आपको बताने वाले हैं और आपको एक बात समझाएंगे, आप कौन सी गलतियां करते हैं। अगर उन गलतियों पर आप सावधानी बरत लेंगे तो फिर यह 3 लोग आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। बस आपको वीडियो अंत तक देखनी होगी और एक एक बात अच्छी तरह से समझनी है, क्योंकि आज अगर वीडियो को अंत तक नहीं देखा तो यह लोग अपनी तांत्रिक क्रिया में आपको फंसा लेंगे और आपके धन दौलत को पूरी तरह से समाप्त कर लेंगे। आप बस इतना ध्यान रखें कि यह वीडियो आपको सही मार्ग दिखाने वाली है, और अगर आपने यह वीडियो अंत तक नहीं देखी तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। सर्वप्रथम, जितने भी महाकाल के सच्चे भक्त हैं वह वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय शिव शंभू जरूर लिखें। आपकी बहुत बड़ी मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों, आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो जीवन में बहुत मेहनत करने के बाद किसी मुकाम पर पहुंचे होंगे। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें अपने पूर्वजों के माध्यम से पहले से ही धन मिल चुका होगा, यानी कोई जल्दी बना है और कोई देर से बना है, लेकिन भगवान का हर भक्त सेठ जरूर बना है। लेकिन दोस्तों, हमारे मन में अक्सर एक सवाल आता है और यही सवाल हमें कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारे दर्शक पहुंचते हैं। आखिर हमारी तरक्की से लोग इतना क्यों जलते हैं? हमने महसूस किया है कि बाहर वाले तो हमें परेशान करते ही है, लेकिन जब हम ईमानदारी के रास्ते से खुद संघर्ष करके, चुनौतियों को पार करके आखिर अपने सपनों तक पहुंचते हैं तो लोग हमें इतना ज्यादा ईर्ष्या भाव से क्यों देखते हैं? आखिर हमारे घर के लोग ही हमसे क्यों जलने लगते हैं? तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को यह समझाते हैं कि हमारे आसपास जो भी रिश्ते हैं वह सब मोह माया है। हमारा इस दुनिया में जन्म हुआ है तो केवल अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए। एक एक करके जीवन के सारे रिश्ते खत्म होते चले जाएंगे। हर इंसान अपने अपने उद्देश्य को पूरा करके इस योनि से मुक्त हो जाएगा। इसलिए इंसान को चाहिए कि अगर भगवान को प्राप्त करना है तो इस माया नगरी में न उलझे और शाश्वत प्रभु की भक्ति करता रहे। जी हां दोस्तों, आपके जीवन का उद्देश्य भी यही होना चाहिए। कई लोग हैं जो आपकी दौलत को नजर लगाते हैं, आपके रुपए पैसे को हड़पना चाहते हैं, आपकी मेहनत को अपना बताना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जो आपका है वह किसी भी सूरत में किसी और का नहीं हो सकता। और अगर कोई आपकी मेहनत को अपना बता भी देगा तो अपने कर्म फल से वह बाद में मुसीबत ही पाएगा। लेकिन अगर आपने सही कर्म किया है तो आपके हिस्से की सफलता, आपके हिस्से का न्याय, या यूं कहें पैसा आपको जरूर प्राप्त होगा, क्योंकि कर्म फल सभी के जीवन में आता है और कर्म फल से कोई बच नहीं सकता। अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल इंसान पाता है। आज की वीडियो में 3 ऐसे लोगों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं जो आपके घर के अपने हैं और आपकी दौलत पर, आपके रुपयों पैसों पर, आपकी अच्छी जिंदगी पर नजर लगा रहे हैं। इन लोगों का नाम हम वीडियो में बताएंगे, इनकी राशि बताएंगे, आपको इनसे क्यों खतरा है उसकी भी जानकारी देंगे, क्योंकि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारी मर्जी के अनुसार नहीं होता है। वह सब कुछ परमात्मा के आदेश से और ग्रह में बदलती चाल के आधार पर होता है। यानी दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में अभी मंगल ग्रह अच्छी दशा में है तो आप ज्यादा गुस्सा नहीं करेंगे, ज्यादा घमंड नहीं करेंगे, लोगों के बीच भेदभाव नहीं करेंगे। वैसे अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह बिगड़ जाते हैं या मंगल की महादशा बन जाती है तो फिर आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगते हैं।
किसी को भी गलत वाणी में कुछ भी अपशब्द बोल देते हैं। आपके अंदर अहंकार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उस अहंकार में आप अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। और अक्सर ऐसा आपके दुश्मनों के साथ भी होता है। जब उनकी ग्रह स्थिति बिगड़ती है और आपके साथ उसके संबंधों में थोड़ी भी खटास आती है, तो वह आपको बहुत ज्यादा अपना दुश्मन मानने लगते हैं, आपकी सफलता से जलने लगते हैं। आपका रुपया पैसा कमाना उन्हें बुरा लगने लगता है, क्योंकि उस हद तक की सफलता वह नहीं प्राप्त कर पा रहे। और इंसानों के बीच में यही चीज सबसे ज्यादा देखी गई है। हर इंसान चाहता है, अगर उसके पास भगवान ने उसे साइकिल दी है तो साइकिल प्राप्त होने के बाद वह एक मोटरसाइकिल की अभिलाषा रखता है। भगवान उस पर और कृपा दर्शाते हैं, उसे मोटरसाइकिल प्रदान कर देते हैं, तो फिर वह बड़ी कार के सपने देखता है। जब उसके पास बड़ी कार आ जाती है तो फिर वह बड़े बड़े एरोप्लेन खरीदने के सपने देखता है। यानी इंसान की जो इच्छाएं हैं वह कभी खत्म नहीं होने वाली। आज अगर हम सोचें कि हम इतना पैसा कमाकर खुश हो जाएंगे तो सामान्य सी बात है, उस पोजीशन पर पहुंचने के बाद हम और ज्यादा पैसा कमाना चाहेंगे। यानी इंसान की भूख कभी खत्म नहीं होती। वैसे ही दोस्तों, आपके दुश्मन हैं जब आप ज्यादा कमाते हैं और वह पीछे रह जाते हैं, तो आप तक पहुंचने के लिए वह प्रयास भरसक करते हैं, लेकिन फिर भी आपकी मेहनत के मुकाबले वह आपको टक्कर नहीं दे पाते, जिस वजह से आप तक वह नहीं पहुंच पाते। फिर क्या करते हैं? आपसे जलते हैं, आपकी दौलत को नजर लगाते हैं। और वास्तव में दोस्तों, कुछ लोगों की हाय या यूं कहें तो बुरी नजर बहुत खराब होती है। यह लोग आपके घर में आते हैं और अपनी बुरी दृष्टि से जब आपके घर की सुख शांति को देखते हैं तो उस पर बहुत नकारात्मक प्रभाव छोड़कर चले जाते हैं। और धीरे 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 करके आपके घर में नकारात्मक शक्तियां इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि आप अपने ही घर में सुख शांति को अलविदा कह देते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों? अपने संबंध ऐसे लोगों से रखने हैं जो आपकी खुशी में खुश रहते हैं और आपके दुख में आपको हमेशा कंधा देते हैं। लेकिन हमारा सामना तो अक्सर ऐसे लोगों से होता है जो हमारे दुख के दिनों में तो कहीं नजर नहीं आते, और जब बात आती है सुख के दिनों की तो उधार मांगने चले आते हैं, एहसान गिनाने चले आते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना है, इनकी परख करनी है और इनसे जरा दूर रहना है, क्योंकि हम किसी भी मुकाम पर पहुंचे हैं, अगर जीवन में हमने थोड़ा कुछ भी पाया है तो वह कैसे पाया है यह हम जानते हैं। क्योंकि लोगों ने हमारी सफलता तो देखी, लेकिन किसी ने भी हमारे पैर के कांटे नहीं देखे। अब दोस्तों, आपको आगे वीडियो में इन 3 लोगों का नाम बताएंगे, जिसमें 2 औरतें हैं और 1 पुरुष है, और ये तीनों सगे संबंधी हैं और आपस में मिलकर आपका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अगर आप इनका नाम जान लेंगे तो फायदा आपका ही होगा, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। तो दोस्तों, जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सामने यह चुनौती थी कि मैं अपनों के विरोध में शस्त्र कैसे उठाऊं, जब उन्हें अपनों के ऊपर प्रहार करने थे तो उनके हाथ कंप कपाने लगे थे, वे कांपने लगे थे और प्रहार करने के लिए उनके अंदर पर्याप्त क्षमता नहीं थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आज तुम्हारे सामने जो भी तुम्हारे अपने हैं वो एक न एक दिन तुम्हें छोड़कर जरूर जाएंगे। यह युद्ध धर्म का युद्ध है और तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है, इस युद्ध में अगर तुम किसी को मारते भी हो, तुम किसी का अंत भी करते हो, तो केवल उस इंसान का शरीर मरता है, आत्मा नश्वर है और एक शरीर को बदलकर दूसरे शरीर में जाती है। जिस प्रकार रोज हम कपड़े बदलते हैं, यहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाना चाहते हैं कि जीवन में कभी कभी अपनों के विरुद्ध जाना पड़े तो भी संकोच नहीं करना चाहिए। अगर वे गलत हैं, अगर वे गलत का साथ दे रहे हैं, अगर उनकी दृष्टि गलत है, उनकी सोच गलत है, उनका आचरण गलत है, उनका व्यवहार गलत है, तो हमें भी उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। वैसे ही दोस्तों, आपके जीवन में भी कुछ लोग हैं जिन्हें आप जानते हैं, आपने उन्हें पैसा उधार नहीं दिया होगा तो धीरे धीरे आपके खिलाफ अफवाहें उड़ाना शुरू कर देते हैं, आपसे व्यवहार खत्म करना शुरू कर देते हैं। कुछ रिश्ते आपके पैसों के ऊपर टिके हुए हैं। अब दोस्तों, कुछ रिश्ते मदद पर टिके हुए हैं। अगर आपने उस इंसान की मदद करी तब तक वे आपके रिश्तेदार हैं, लेकिन किसी कारणवश आप उनकी मदद नहीं कर पाए तो वह ताने आपको मार देते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, जीवन में कई ऐसे लोग हैं जो मुंह पर अच्छे हैं और पीठ पीछे
गद्दार हैं उनसे जरा बचकर रहना, क्योंकि यह तीन लोग आपकी दौलत पर, आपकी सुख शांति पर, रुपए पैसे, घर संपदा पर नजर लगा रहे हैं, और इनके नजर के प्रभाव से कैसे बचना है वह आगे वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अब दोस्तों, आपको क्या उपाय करने हैं वह तो वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम सावधानियों पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यानी इंसान अगर सोच समझकर रिश्ते निभाए या रिश्तेदारों से सोच समझकर बात करे तो हो सकता है वह मुसीबत में फंसने से बच जाए। तो पहली सावधानी दोस्तों आपको क्या बरतनी है वह ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको बिना परिणाम प्राप्त करें अपनी सफलता का ढिंढोरा नहीं पीटना है। अब देखिए, बचपन से जब इंसान मिडिल क्लास परिवार का होता है तब उसके सपने बहुत छोटे होते हैं, और जब अचानक वह कुछ बड़ा काम करता है तो उसके पेट में बात नहीं टिकती। वह अपने रिश्तेदारों को, वह अपने पड़ोसियों को, सगे संबंधियों को उस बारे में बता ही देता है। लेकिन दोस्तों, आपको किसी भी रिश्तेदार को, किसी भी व्यक्ति को भूलकर भी अपने अगले कदम के बारे में नहीं बताना है, क्योंकि कौन अपना है और कौन अपने के रूप में गद्दार छुपा है यह आप नहीं जानते। इसलिए अपनी योजनाओं को, अपने परिणामों को गुप्त रखिए। मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि आपकी सफलता शोर मचा दे, आपको किसी को बताने की जरूरत न पड़े। अब दोस्तों, कुछ लोग जब हमारा मेहनत के मुकाबले में सामना नहीं कर पाते तो वे उल्टे कर्म करना शुरू कर देते हैं। अब ये उल्टे कर्म क्या होता है दोस्तों? अक्सर लोग तांत्रिक क्रिया, काला जादू, नींबू के टोटके, अलग अलग प्रकार से लोगों का नाम लिखकर या लोगों का पुतला बनाकर करते हैं। आपने भी देखा होगा, अलग अलग टीवी सीरियल में, फिल्मों में, या हम खुद अपनी आंखों से देखते हैं, जहां किसी तिराहे पर या चौराहे पर कोई नींबू कटा पड़ा होता है, कोई कद्दू कटा हुआ पड़ा होता है। तो ये सब टोने टोटके होते हैं जो किसी व्यक्ति की बर्बादी हेतु या उस व्यक्ति को नीचे लाने हेतु किसी व्यक्ति दुश्मन द्वारा किए गए होते हैं। तो क्या आपके लिए भी ऐसा कोई तंत्र मंत्र किया जा रहा है? तो उसके कुछ लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला, आपके घर में दरिद्रता का वास रहेगा, यानी बहुत मेहनत करने के बावजूद पैसा घर में टिकेगा नहीं, बचेगा नहीं। आप किसी भी काम को करने जाएंगे, शुरुआत अच्छी होगी लेकिन अंत बिगड़ जाएगा। आपके घर के बच्चे बहुत ज्यादा बीमार रहने लगेंगे। आप छोटी छोटी बातों पर घर में क्लेश करने लगेंगे। घर में मकड़ी के जाले बहुत सारे हो जाएंगे, और नकारात्मक पक्षी जैसे कि चमगादड़ या अन्य कोई आपके घर में बार बार आने लगेंगे, जो यह संकेत बताते हैं कि आपके घर पर तंत्र मंत्र हुआ है, आपको निशाना बनाया जा रहा है। आखिर वो तीन लोग कौन हैं, उनका नाम तो आगे बताएंगे। लेकिन दोस्तों, इस तांत्रिक क्रिया से बचने के लिए आपको क्या करना है तो सावधानी बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग हमारे घर के पास वाले या आस पड़ोस के रिश्तेदार हमारे घर में आकर कभी कभी कुछ चीजें ढूंढने की कोशिश करते हैं जो हमारी निजी वस्तुएं हो सकती हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके फटे हुए कोई पुराने कपड़े, या फिर इस्तेमाल किया हुआ कोई भी वस्त्र, या फिर आपका टूटा हुआ बाल। इसी के साथ दोस्तों, आपके टूटे हुए नाखून या फिर आपका कोई भी पुराना खिलौना। यह चीजें अक्सर तंत्र मंत्र की क्रियाओं में इस्तेमाल की जाती है, और लोग इस व्यक्ति से, उस इंसान की पहचान करवाकर, काली शक्तियों को निमंत्रण देकर उस व्यक्ति के ऊपर घातक टोना टोटका कर देते हैं। ऐसे लोग जब खुद यह काम नहीं करते तो तांत्रिक बाबाओं का सहारा ले लेते हैं। तो आपको अपने घर आए हर व्यक्ति पर पैनी नजर बनाकर रखनी है। आखिर वह कर क्या रहा है? आखिर वह इस तरह का कोई काम तो नहीं कर रहा। वो चीजें आप ध्यान रखें। कई बार आपके घर में आस पड़ोस वाले आते हैं तो आप उन्हें छोड़कर कुछ देर किचन में चले जाते हैं, कुछ देर छत पर चले जाते हैं, या आपका ध्यान नहीं होता तो वो अपना काला काम करके चले जाते हैं। इसलिए दोस्तों, हर किसी पर भरोसा करने की आपकी आदत कहीं आपके लिए मुसीबत का माया जाल न बना दे, इसलिए हम आपको सचेत करने आए हैं। अब हम आपको उन तीन लोगों का नाम बताने जा रहे हैं जो आपके लिए रोजाना मुसीबत पैदा करते हैं। ये तीन लोग अगर आपकी जिंदगी में रहेंगे तो आपकी दौलत का विस्तार नहीं हो पाएगा। आप कितना भी कमा लें, आपको वह फल नहीं पाएगा। सबसे पहले नंबर पर जो इंसान आता है दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसका नाम ग अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के जी अक्षर से। जिस भी व्यक्ति का नाम शुरू होता है यह एक पुरुष है, और इस इंसान ने अक्सर आपको धोखा दिया है।
फिर भी बार बार आप इसे अपना लेते हैं क्योंकि आपका दिल बड़ा है, क्योंकि आप माफ करने की फितरत रखते हैं। लेकिन नियम के पेड़ को चाहे आप मीठे पानी से सींच दें, शक्कर से सींच दें या दूध दही से सींच दें, लेकिन नीम का पेड़ अपनी कड़वाहट नहीं छोड़ेगा। उसी प्रकार से दुष्ट मानव कितना भी अच्छा होने का दिखावा कर ले, आप उसे कितना भी समझा दें, कितना भी माफ कर दे, कितना भी अपना समझ ले, लेकिन वह इंसान कभी भी आपका अपना नहीं होगा। इसलिए नाम वाले व्यक्ति से बचकर रहना, वरना यह आपकी जिंदगी उजाड़ कर रख देगा। अब दोस्तों के नाम हम बताने जा रहे हैं जिन पर आपने सपने में कभी भी शक नहीं किया, लेकिन नाम सुनने के बाद अब आपको शक करना शुरू कर देना है, वरना यह आपके ऊपर हमेशा बुरी दृष्टि डालते रहेंगे और आपके घर परिवार को उजाड़ते रहेंगे। इस पहली औरत का नाम एच अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के एच अक्षर से। दोस्तों, अक्सर इसने आपको अपने प्रेम जाल में फंसाने की भी कोशिश की है, आपके ऊपर आरोप लगाने की भी कोशिश की है। इसका पुराना संबंध तांत्रिक क्रियाओं से भी रहा है और इसके आस पड़ोस में रहने वाले लोग इसकी हकीकत भी जानते हैं। इसलिए आपके जीवन में, आपके ऑफिस में या फिर पड़ोस में अगर कोई हाँ नाम वाली औरत रहती है तो बचकर रहिएगा भैया, वरना ये आपकी जिंदगी को तहस नहस कर देगी। अब दोस्तों, दूसरी जो औरत है उसका नाम एल अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के एल अक्षर से। जिस भी औरत का नाम यहां पर शुरू होता है उससे भी आपको बहुत ज्यादा बचना है, क्योंकि यह आपके सगे रिश्तेदारों में से एक हो सकती है या दूर कहीं रिश्तेदारों में से होगी। लेकिन यह औरत अपनी सोच को नहीं बदल रही। आपके साथ इसका क्या रिश्ता है यह आप तय करेंगे, लेकिन आपके प्रति इनकी दुश्मनी बड़ी भयानक है। यह आपको गिराने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जिसका नाम एल अक्षर से शुरू होता है, अंग्रेजी के अक्षर से शुरू होता है, ऐसी औरत से जरा बचकर रहिएगा, वरना 3 लोग मिलकर आपकी दौलत को निचोड़कर आपको रोड पर ला देंगे। और अगर आप समय रहते सावधानी बरतकर इन 3 लोगों से बातचीत करना थोड़ा कम कर देंगे, अपने आप को हिम्मत देना शुरू कर देंगे, आप खुद को समझा देंगे कि मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इंसान है यह अपने स्वार्थ की वजह से ही सब कुछ करता है। अगर अपना स्वार्थ नहीं होगा तो कोई आपकी मदद नहीं करेगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि बस एक ऊपर वाला ही है, बस एक महादेव ही है जो बिना स्वार्थ के हर परिस्थिति में हमारा साथ देते हैं। तो लोगों को छोड़कर ऊपर वाले के साथ आपको कनेक्शन बनाना है, फिर हर परिस्थिति में आप बचे रहेंगे, उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा और हर प्रकार के तांत्रिक क्रियाओं से मुक्ति भी मिलती रहेगी। अब 2 उपाय हम चमत्कारिक बताने जा रहे हैं जो इन हर तरह के तंत्र मंत्र के प्रभाव को का जड़ से खत्म करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए, तभी आपको पूरा ज्ञान विस्तार से मिल पाएगा। लाल किताब के अनुसार मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और बरगद के पेड़ के पत्ते पर आटे का दीपक जलाकर उसको हनुमान जी के सामने रख दें। ऐसा आप 11 मंगलवार या शनिवार को करें। साथ ही हर रोज सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से किसी भी तरह की अनहोनी दूर हो जाती है और जीवन में चल रहे संकटों से तुरंत मुक्ति मिल जाती है। साथ ही करियर में बढ़ोतरी होती है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। अगर परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं तो लाल किताब के अनुसार एक तांबे के लोटा लेकर उसमें जल भर लें और फिर उसमें लाल चंदन मिला दें। इसके बाद तांबे के लोटे को अपने सिरहाने रखकर रात को सो जाएं और फिर सुबह उठकर सबसे पहले तुलसी के पौधे में जल को चढ़ा दें। ऐसा आप कुछ लगातार करते रहें, धीरे धीरे आपकी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और उन्नति के शुभ संयोग भी बनेंगे। और निर्णय भी आपको स्वयं ही लेने हैं। किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन व सलाह आपके लिए इस समय उपयोगी साबित होगी। वाहन तथा शेयर्स संबंधित कार्यों में भी आपको इस समय सफलता मिलने वाली है। बहुत अच्छा समय है। कार्यक्षेत्र में अपनी वर्तमान गतिविधियों पर आपको ध्यान केंद्रित रखना है। घर परिवार की बातों को छोड़कर आपको अपने कार्यस्थल पर ही कार्यक्षेत्र में ध्यान केंद्रित रखना है। दोस्तों, इस दिन आपको बेहतरीन परिणाम भी हासिल होंगे। सामाजिक तथा सोसाइटी संबंधी गतिविधियों में अपनी उपस्थिति रखने से पहचान बढ़ेगी तथा घर की व्यवस्था बेहतर बनाने में अपना सहयोग अवश्य दें। किसी बात को लेकर घर में तनाव भी हो सकता है। अपने स्वभाव में सहजता और लचीलापन बनाकर रखें। युवा वर्ग को
अपने व्यक्तिगत कार्यों में कुछ समस्याएं रहेंगी। और हां, प्रॉपर्टी संबंधी कोई भी डील फाइनल करते समय पेपर जरूर चेक कर ले। आपका अधिकतर समय मार्केटिंग संबंधी कार्य में व्यतीत होगा। रुकी हुई पेमेंट भी हासिल होगी। नौकरी, पेशा, व्यक्ति कार्यभार की अधिकता की वजह से तनाव में रहेंगे तथा पुरानी बातों को छोड़कर नई बातों पर नई ऊर्जा के साथ ध्यान दें। फिलहाल आप एक ही काम कर पाएंगे। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखें और लक्ष्य की ओर ध्यान दें। आपकी कठिनाई दूर होगी, इसलिए बड़े टारगेट पर ध्यान देकर उसे हासिल करने की कोशिश करते रहे तथा जिन बातों के कारण आपका काम रुका हुआ है उन पर ध्यान दें और उन्हें सुधारें। और हां, आज आपके व्यय में अनावश्यक वृद्धि से मन खिन्न रहेगा। कार्यस्थल पर सहयोगियों से मनमुटाव हो सकता है। धन की कमी रहेगी। दोपहर में कार्य वृद्धि होगी और सहयोग की प्राप्ति होगी। सरकारी कार्य में आ रही बाधा समाप्त होगी तथा घर में बदलाव अथवा रखरखाव संबंधी गतिविधियों की योजनाएं बनेंगी। आपकी सलाह को उचित महत्व दिया जाएगा। रुका हुआ पैसा वसूल करने के लिए समय अनुकूल है। युवा वर्ग अपने करियर को लेकर उत्साहित रहेंगे। साथ ही में दोस्तों की अनजान व्यक्ति पर विश्वास करना आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। ज्यादा सोच विचार में समय भी ना लगाएं। यह समय कल्पना में न जिकर हकीकत का सामना करने का है। कोई महत्वपूर्ण कागजात न मिलने से चिंता रहेगी। व्यवसाय संबंधी टैक्स तथा लोन के मामलों को यथासमय पूरा करने का प्रयास करें। इस समय मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से अपने संपर्क सूत्रों को बढ़ाने का अनुकूल समय है। पार्टनरशिप संबंधित फैसले लेने से पहले उस पर और अधिक जानकारी हासिल करें। लव पति पत्नी के बीच खट्टी मीठी नोक जोक संबंधों को और अधिक मधुर बनाएंगी। अपने लव पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जरूर जाए। और हां, इन बातों का भी जरूर ध्यान रखें कि समस्याओं के कारण विश्वास की कमी हो सकती है। पैसों का लेन देन करते समय सतर्कता रखें। आपके सकारात्मक कर्म का फल प्राप्त हो सकता है। सामाजिक कार्य का हिस्सा बनने की कोशिश करते रहे तथा करियर से जुड़ी बड़ी परेशानी दूर हो सकती है। अटका हुआ पेमेंट मिलने की संभावना है। और इसी के साथ दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि खुद को परिष्कृत करने की कोशिश कई तरीकों से अपना असर दिखाएगी। आप खुद को बेहतर और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे। जिन लोगों ने जमीन खरीदी थी और अब उसे बेचना चाहते हैं, उन्हें आज कोई अच्छा खरीदार मिल सकता है और जमीन बेचकर उन्हें अच्छा धन लाभ हो सकता है। आपकी ज्ञान की प्यास आपको नए दोस्त बनाने में मददगार साबित होगी। हर बात पर प्यार का दिखावा करना ठीक नहीं है। इससे आपका रिश्ता सुधरने की जगह बिगड़ सकता है। आपके घर वाले आज आपसे कई परेशानियां शेयर करेंगे, लेकिन आप अपनी ही धुन में मस्त रहेंगे और खाली समय में कुछ ऐसा करेंगे जो करना आपको पसंद है। आप महसूस करेंगे कि शादीशुदा जिंदगी आपके लिए वाकई खुशनसीबी लेकर आई है। आज का दिन किसी भी धार्मिक स्थल के लिए समर्पित करना अपनी मानसिक शांति बनाए रखने का सर्वश्रेष्ठ साधन हो सकता है तथा परेशानियों के बारे में सोचते रहने और तिल का ताज करने की आपकी आदत आपके नैतिक ताने बाने को कमजोर कर सकती है। आपके पिता की कोई सलाह आज कार्यक्षेत्र में आपको धन लाभ करा सकती है। परिवार वालों का हंसी मजाक भरा बर्ताव घर के वातावरण को हल्का फुल्का और खुशनुमा बना देगा। आपके प्रिय के साथ कुछ मतभेद उभर सकते हैं। साथ ही अपने साथी को अपना नजरिया समझाने में भी तकलीफ महसूस होगी। आपका खाली समय आज मोबाइल या टीवी देखने में बर्बाद हो सकता है। इससे आपके जीवन साथी को आपसे खिन्नता भी होगी, क्योंकि आप उनसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे। लंबे समय से कामकाज का दबाव आपके वैवाहिक जीवन के लिए कठिनाई खड़ा कर रहा है, लेकिन आज सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। ऑफिस के दोस्तों के साथ ज्यादा बिताना आपके लिए अच्छा नहीं है। ऐसा करके आप अपने घर वालों के गुस्से का शिकार हो सकते हैं। और हां दोस्तों, इससे पहले कि नकारात्मक विचार मानसिक बीमारी का रूप ले लें, आप उन्हें खत्म कर दें। ऐसा आप किसी दान पुण्य के काम में सहभागिता के जरिए कर सकते हैं, जिससे आपको मानसिक संतोष मिलेगा। जो लोग अपने करीबियों या रिश्तेदारों के साथ मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें आज बहुत सोच समझकर कदम रखने की जरूरत है, नहीं तो आर्थिक नुकसान हो सकता है। आप सभी पारिवारिक कर्जे खत्म करने में कामयाब रहेंगे। आपको अपनी रसिक कल्पनाओं पर अधिक गौर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संभव है कि वे आज सच हो जाएं। आज खाली वक्त किसी बेकार के काम में खराब हो सकता है।
विवादों की एक लंबी कट डट ही आपके रिश्तों को कमजोर कर सकती है। इसे हल्के में लेना ठीक नहीं होगा। अकेपन कई बार काफी दिक्कत भरा हो सकता है, खास तौर से उन दिनों में जबकि आपके पास ज्यादा कुछ करने के लिए ना हो। इससे छुटकारा पाने की कोशिश करें और अपने दोस्तों के साथ थोड़ा समय व्यतीत करें। तथा जानकारी के लिए आपको हम यह भी बता दें कि आज आपकी किस्मत चमकने का दिन है। सितारे कहते हैं कि आज आपको कोई विशेष काम करना पड़ दे सकता है। आज अपने किसी नजदीकी व्यक्ति को खुश कर दें, आपकी किस्मत का ताला खुल जाएगा। फिर भी आज किसी को उधार ना दें, वापस नहीं मिल पाएगा। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आज नहीं होंगी तथा आपकी त्वचा सूखी और बेजान सी लग रही है। ऐसा केवल बदलते हुए मौसम के कारण ही नहीं, बल्कि आपके शरीर के अंदरूनी कारकों के कारण भी हो रहा है। आप कई चीजों की उपेक्षा कर रहे हैं कि अपने खाने में खूब विटामिन सी और ई शामिल करें।